तो अब पहले हम लोग देखते हैं सेशन एक्सरसाइज 8 के डाउट्स। इसका हम लोग देखना है अभी क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फंक्शन f whose domain is R to a given by fx is equal to e raised to x minus e raised to minus mod of x divided by e raised to x plus e raised to mod of x is surjection then a is। सर्जेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सर्जेक्शन का मीनिंग होता है कि फंक्शन का जो को डोमेन है और फंक्शन का जो रेंज है वो दोनों इक्वल हो। एज ऑफ नाउ ए क्या है, ठीक है, तो यहाँ से देख के आप क्या बता सकते हो, फंक्शन का को डोमेन क्या है, ए शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो बस सिंपल हो गया, हमको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है और उसको ए पे इक्वेट करना होगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी रेंज कैसे निकालें? देखो इसके दो केसेस बनेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन विल बिकम e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 e raised to x, क्योंकि mod of x को हमने सिंप्लीफाई कर देना है, mod of x x आ जाएगा। एंड व्हेन x इज नेगेटिव तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बनेगा e raised to x minus e raised to x अपॉन 2 e raised to, यहाँ पे आएगा e raised to x प्लस e raised to minus x, ऐसे आ जाएगा। व्हेन एक्स इज नेगेटिव मॉड क्या करेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। फॉर एक्स लेस दैन 0 द फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब इस पे आते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो एफ एक्स को हम लोग y लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 ई रेज टू एक्स। This is e raised to x the whole square minus 1 upon 2 e raised to x the whole square। तो इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो y इंटू 2 इंटू e raised to x the whole square is equal to e raised to x the whole square minus 1। 1 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये e raised to x वाला टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, e raised to x द होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू e raised to x द होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 माइनस 2y इज e raised to x द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना है, रेंज मतलब y के वैल्यूज़, कौन से y के वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउेबल है। अब देखो e raised to x द होल स्क्वायर, x हमने क्या पकड़ा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने पकड़ा ऐसे। तो 1 e रेज टू x, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। हर टर्म को e रेज टू कर दो, e रेज टू 0, e रेज टू x, e रेज टू इन्फिनिटी, e रेज टू इन्फिनिटी आएगा, e रेज टू 0 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो e रेज टू x का स्क्वायर जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये पता चल गया कि e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर 1 और इन्फिनिटी के बीच में है। इसका मतलब ये टर्म भी 1 और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। 1 अपॉन 1 माइनस 2y शुड लाई बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। रेसिप्रोकेट करो इसको, ये आ जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा। माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा 0 y हाफ, ये आ गया रेंज। तो यहाँ पे क्या मिला, एफ एक्स मतलब y का वैल्यू 0 हमेशा, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y इज लाइंग बिटवीन 0 एंड हाफ। तो y के सारे पॉइंट्स गिन लिए गए हैं, y इज इक्वल टू 0 भी हमने यहाँ पे गिन लिया है, y इज इक्वल टू 0। तो रेंज क्या है इस फंक्शन की, 0 टू हाफ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 टू हाफ, यह है इस फंक्शन का
रेंज ए को ये सेट होना चाहिए ताकि ये फंक्शन सर्जेक्टिव हो। अब डायरेक्टली मैं डिस्कस करता हूँ सेशन एक्सरसाइज 9th, उसके सम्स। तो जो पहला सम हमको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई रेज टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है ई रेज टू एल एन एक्स। नाउ फॉर्मूला, अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूले के हिसाब से जाओ तो आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, ये एक्स आगे आ जाएगा, एक्स इंटू एल एन ऑफ ई। एल एन ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, तो एफ एक्स एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स पे भी प्रॉपर्टी अगर आप लगा दो, एल एन मतलब बेस ई होता है, ई रेज टू एल एन ऑफ एक्स टू द बेस ई, दिस इज एक्स। तो हमको बताना कि आइडेंटिकल फंक्शंस है कि नहीं। आप क्या बोलोगे, आइडेंटिकल है, एक्स एक्स सेम आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल फंक्शन सिर्फ फॉर्मूले वाइज सेम नहीं होते, आपको डोमेन भी सेम रखना है, देखना है कि इनका डोमेन सेम है कि नहीं। तो अब देखो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, एक्स का कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यहाँ पे डोमेन क्या है, लॉग के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन सेम नहीं है। सो आइडेंटिकल होने के लिए डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी फॉर आइडेंटिकल फंक्शंस। ये होना चाहिए, बट हमारे केस में क्या आ रहा है, हमारे केस में डोमेन नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो मतलब आप क्या बोलोगे, दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। सेकेंड क्वेश्चन पे बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स। ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस है क्योंकि डोमेन ऑफ एफ ये है ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 π/2 एंड इसका भी वही डोमेन है, डोमेन ऑन एफ एंड जी इज इक्वल, डोमेन सेम है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप करो, सीक एक्स और 1 बाय कॉस एक्स इनकी वैल्यू सेम ही आती है। सो दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू सीक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज π/2। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है आर। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, जी का वैल्यू हमेशा π/2 है। यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुट एक्स इज इक्वल टू √2, तो सीक इनवर्स √2 प्लस कोसेक इनवर्स √2 कब आता है, √2 π/4 के लिए, ये भी π/4 के लिए, तो इनका एडिशन क्या होगा, π/2। तो लगेगा ऐसा कि कोई भी एक्स की वैल्यू पुटअप करो, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, सीक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑलवेज π/2, तो एफ एक्स भी π/2, जी एक्स भी π/2, बट ऐसा नहीं है। अगेन इनका डोमेन में डिफरेंस है। सीक इनवर्स के अंदर का टर्म ये एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1, इन दोनों ही टर्म्स का ये डोमेन होता है, दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डोमेन इनका सेम नहीं है, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये वाली अलाउड है। सो दीज आर नॉट आइडेंटिकल। अगले सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इज इक्वल टू cot square x into cos square x and g of x is equal to cot square x minus cos square x. Now cot square can be written as cos square x by sin square x, and this can be written as cos square x by sin square x minus cos square x। दोनों में अगर आप cos square x कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 1 - sin square x by cos sin square x, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं
So this will become cos square x into cos square x by sin square x. डोमेन की अगर बात की जाए, दोनों का डोमेन भी सेम है. x की कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे तो इसका और इसका वैल्यू भी सेम आएगा. सो दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस. ये आइडेंटिकल फंक्शंस है. द डोमेन इज सेम एंड एज वेल एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बोथ द फंक्शंस विल गिव यू सेम वैल्यू. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, fx is equal to signum function of cot inverse x and g of x is equal to signum function of x square minus 4x plus 5. now डोमेन की बात की जाए, cot inverse x, डोमेन क्या होता है cot inverse का? x की कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. और cot इनवर्स की वैल्यू क्या आती है? cot इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? cot इनवर्स x का जो रेंज है, ओके, इट लाइज इट इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन पाई. मतलब x की कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो पहला, और cot इनवर्स की वैल्यू 0 और पाई, मतलब 0 और 3.14 के बीच में लाई करेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है. तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1. तो fx हमेशा 1 है और डोमेन है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. अब इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज़ नेगेटिव. ये कौन से टाइप का पैराबोला हुआ? ये इस टाइप का पैराबोला हुआ, यू शेप पैराबोला. कोई भी x की वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है. मतलब x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो. ठीक है, पहला तो ये है कि इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ x भी 1 होगा. तो दोनों चीज़ें हो गई, इनका डोमेन भी सेम है, इसका भी r है, इसका भी r है, और फंक्शन fx की भी हमेशा वैल्यू 1 है, g की भी वैल्यू हमेशा 1 है. तो फंक्शन के वैल्यूज सेम है, डोमेन सेम है, दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस. नेक्स्ट, सेवेंथ, fx is equal to root of 1 minus x square and g of x is equal to root of 1 minus x root of 1 plus x. fx का डोमेन क्या है? 1 minus x square should be greater than or equal to 0, 1 should be greater than or equal to x square, and यहाँ से आएगा x square should be less than or equal to 1, x is less than or equal to, x lies between minus 1 and 1. यहाँ पे 1 minus x should be greater than or equal to 0, 1 plus x should be greater than or equal to 0, 1 should be greater than or equal to x, x should be greater than or equal to minus 1. तो नंबर लाइन पे -1 and 1, x -1 से ग्रेटर होना चाहिए, x 1 से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए. डोमेन सेम है दोनों का. और एक्चुअली अगर आप देखो तो ये अलजेब्राइक फॉर्मूले है, यहाँ से ये आराम से निकाला जा सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है. तो डोमेन इज सेम एज वेल एज for any value of x you will get the same value of f and g. So these are identical functions. 8th, fx is equal to 1 by mod of x and g of x is equal to root of x raised to minus 2. पहले बात करते हैं डोमेन की. mod of x should not be 0, meaning x should not be 0, meaning x can be any real number minus 0. फिर इस पे आते हैं, दिस इज़ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगेन यहाँ पे x should not be 0, meaning x can belong to any real number minus 0. एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शंस है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव रूट ही लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स. कहने का मतलब कोई भी x का वैल्यू पुट करो, फंक्शन के आउटपुट सेम है, सेम वैल्यू मिलेगी, दोनों के डोमेन सेम है, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस. 9th, fx is equal to gif of fractional part of x and g of x is equal to fractional part of gif of x. ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये हमेशा किसके बीच में लाई करता है? 0 और 1 के बीच में. एक नंबर जो 0 और 1 के बीच में हो उसका gif क्या होता है? किसी भी नंबर का जो 0 और 1 के बीच में उसका gif हमेशा क्या होता है? स्ट्रिक्टली 0 ही आता है. x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो. तो पहले तो आप लिखोगे कि x, इसका जो डोमेन है वो है r,
एंड एफ एक्स का वैल्यू हमेशा है 0। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी आई एफ ऑफ एक्स, कोई भी नंबर पुटअप करो, उसका जी आई एफ हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है हमेशा। तो जी भी हमेशा 0 और एक्स की कोई भी वैल्यू अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल, कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर एंड g ऑफ x इज़ कंपल्सरी 0। देखो दोनों को, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। 10th, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ln cot इनवर्स x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ना पहले डोमेन की बात करते हैं। ln के अंदर का टर्म, पहले तो देखो यहाँ पे cot इनवर्स की वैल्यू, cot इनवर्स ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन पाई, पॉजिटिव है, तो मतलब ln का टर्म वेल डिफाइंड होगा। ओके, अब आते हैं cot इनवर्स के अंदर का टर्म। x कैन बी एनी रियल नंबर, cot इनवर्स हर रियल नंबर का एग्जिस्ट करता है, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, तो इनका डोमेन सेम हो गया। बचा रेंज, बिकॉज लॉग हमेशा वेल डिफाइंड है। अगर आप x का वैल्यू रियल नंबर पुटअप करते हो, यहाँ पे बेस e है, तो एफ एक्स का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, cot इनवर्स x। फंक्शंस आर आइडेंटिकल।